दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में कंप्यूटर से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखना विदाउट एनी स्किप, और कम से कम 2 बार आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आप लोग सही से मेरा वीडियो देखते हैं पूरा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी में कंप्यूटर से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से ही आएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारे क्लास से नहीं है। अगर आप लोग सारे क्वेश्चन को अटेंड करते हो, बढ़िया से पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, मैं आपको जितना बताऊंगा, तो कोई ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आ गया जो इस क्लास में नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि कई बार रेलवे में मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, वो है कि किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो आप लिखेंगे पहला जनरेशन। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और इसका टाइम पीरियड है 1946 से लेकर के 1962 तक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा जनरेशन का पीरियड है, वो है 1959 टू 1965। अब यहाँ देखिए, दूसरे जनरेशन में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर दूसरे पीढ़ी में यूज किया गया था। तीसरे जनरेशन में यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसका टाइम है 1965 से लेकर के 1971 तक। कंप्यूटर का यहाँ पे चौथा जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड है 1971 से लेकर के 1980, और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। तो जब भी यहाँ पे मान लीजिए आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए कि किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, तो आप लिखेंगे फोर्थ जनरेशन में। और यहाँ पे अब देखिए, 5वें जनरेशन में आते आते यहाँ पे आप कहा गया एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पीढ़ी में एआई का यूज किया गया था, तो आप लिखेंगे 5th जनरेशन में। किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड का यूज किया गया था, तो आप लिखेंगे 3rd जनरेशन में। 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उबंटू क्या है। उबंटू क्या है, तो आप लिखेंगे उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल लिखा गया है कि उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। डेबियन लिनक्स कोड के बेस पे उबंटू को बनाया गया है, और उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पे उबंटू का डेवलप कैनो निकल के द्वारा किया गया था। कैनो निकल के द्वारा उबंटू का डेवलप किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। कौन सी यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, तो आपका यहाँ पे RAM और यहाँ पे ROM, ये दोनों यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, जबकि दिस इज द प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ देखिए, अगर पूछा जाए ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, तो इन सभी का नाम एक ही है। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपको हो गया हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गया, और यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क हो गया। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ दी ऑक्सिलरी मेमोरी। गर्मी बहुत ही तेज है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का प्रथम कंप्यूटर है वो है परम 8000।
जो कि 1991 में डेवलप किया गया था। अगर पूछा जाए विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो वो है यहाँ पे देखिए, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC, जिसका यहाँ पे डिजाइन किया गया था सेम्यूर क्रे के द्वारा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा है और यहाँ पे गूगल है। तो गूगल यहाँ पे ब्राउजर नहीं है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन होता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट, C++, गो, स्विफ्ट, PHP, कोबोल, सो दीज आर आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, आईटेल i9 क्या है? तो आईटेल i9 एक डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगला क्वेश्चन, ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी NTPC में आया था कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताइए। तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, 1 KB में कितना बाइट होता है? तो 1 KB में 1024 बाइट होता है। और एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं या फिर हाफ बिट होते हैं। एक क्रम में कितने बिट होते हैं? तो एक क्रम में 2 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बार फिर से देखिए, एक निब्बल में 4 बिट, एक क्रम में 2 बिट और एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। यहाँ देखिए, 1 KB में 1024 बाइट और 1 MB में 1024 KB होता है और 1 GB में 1024 MB होता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन वो आपका है ई-कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई-कॉमर्स। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है, तो वो आपका हो गया ई-कॉमर्स। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है? तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक हैं वो है जेम्स आर्थर गोसलिंग। जेम्स आर्थर गोसलिंग जो कि एक कनाडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, कनाडियन कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। अब यहाँ पर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि C++ का आविष्कारक कौन थे? तो बी जार्ने स्ट्रैटअप। जावास्क्रिप्ट का देखिए, जावा का गोसलिंग हो गया। और यहाँ पूछा जाए कि जावास्क्रिप्ट का आविष्कारक कौन है, तो आप बताएंगे ब्रेंडन इच। एक बार फिर से बताइए सभी लोग ध्यान से, कोई भी लोग स्क्रीन पे नहीं देखेंगे। बताइए जावास्क्रिप्ट का आविष्कारक कौन है? जावास्क्रिप्ट का आविष्कारक कौन है? तो वो है ब्रेंडन इच। और जावा का जेम्स आर्थर गोसलिंग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो कंप्यूटर में डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। बाइनरी में होते हैं 2 डिजिट, पहला आपका हो गया 0 और दूसरा आपका हो गया 1। तो बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है मशीन भाषा के लिए, मशीन लैंग्वेज के लिए यहाँ पे बाइनरी का यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर जो है एक मशीन कोड में, जो कि वो है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर में समझता है, यानी कि 0-1 की फॉर्म में समझता है। और मशीन लैंग्वेज पूरा बाइनरी कोड में लिखा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है बाइनरी नंबर में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं जाब हार्टसन। 1994 में इन्होंने आविष्कार किया था वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ का। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितनी डिफ़ॉल्ट सीट होती हैं? जो लोग एमएस एक्सेल चलाए हैं उनको पता होगा कि एमएस एक्सेल में 3 होते हैं डिफ़ॉल्ट सीट। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट सीट होते हैं? तो 3 होते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो गया प्लाटर। यहाँ देखिए, प्लाटर क्या होता है? प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। सिंपली आप समझिए एक ट्रिक से, जिसको आप छू सकते हो। ठीक, कहने मतलब क्या है कि प्लाटर क्या है? प्लाटर जो है ये आपका आउटपुट हो गया, प्रिंट होके आएगा तो हमारे पास आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे कि आपका हो गया कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड का यूज किया जाता है अंदर करने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ आप लिखते हो तो वो चीज़ यहाँ पे अंदर होता है। माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, तो ये सारी चीज़ें अंदर होती हैं। सो दीज आर दी इनपुट डिवाइस। तो आप लिखेंगे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस होती हैं। और यहाँ पे आपका प्लॉटर, यह जो है एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का आईक्यू फंक्शन नहीं होता है, यानी कि कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से एंटीवायरस कौन सा है? साफ साफ यहाँ देखिए लिखा गया है नॉर्टन। गूगल हो गया, एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सभी यहाँ पे एंटीवायरस नहीं होते हैं। जबकि नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस होता है या फिर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ देखिए, एंटी वायरस का एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा एंटीवायरस से, आप उसको तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एंटीवायरस का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आपको हो गया बिट डिफेंडर हो गया, बिट डिफेंडर एंटीवायरस, एवेरा हो गया, या सिक्योर हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए KA स्पर्शी एंटीवायरस, ट्रेंड, वेबरूट, ईसेट, सो दीज आर दी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, दूर संचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? दूर संचार से संबंधित ADSL का फुल फॉर्म है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? CPU, मॉनिटर, ALU, पेपर। तो पेपर यहाँ पे कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना, कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना RDP प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया RDP, जिसका फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे सॉफ्टवेयर है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लाइनेक्स, मैकओएस, ग्राफिक्स, यूनिक्स। तो यहाँ पे ग्राफिक्स क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्राफिक्स आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे लाइनेक्स, मैकओएस, यूनिक्स, सो दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे यहाँ क्या हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कि कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करता है, जो कि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है? तो उसे बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक, तो यहाँ पे फास्टेस्ट मेमोरी आपका क्या हो गया? कैश मेमोरी। अब यहाँ देखिए फुल फॉर्म किसका? कोबोल का। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
अब मैं आप सभी लोग के लिए बहुत सारे यहाँ पे लेके आया हूँ फुल फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, और ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं। जैसे कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्टेन का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन। एल्गो का फुल फॉर्म हो गया एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज़ किया जाता है किसी पेज को क्रिएट करने के लिए। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीड। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और यहाँ पे ASP का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज। और यहाँ देखिए, अगर पूछा जाए कि पर्ल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्ल का फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिकल एब्स्ट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एजेक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे एंड XML। देखिए XML, और यहाँ पे XML फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सभी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी लोग ध्यान से इस फुल फॉर्म को याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए आप F2 बटन को दबाएंगे, या फिर आप डबल क्लिक करेंगे एक सेल को एडिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में संचार यानी कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो वो होता है CP यानी कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपका है कि VGA केबल का आविष्कार किसने किया था? तो IBM ने किया था 1987 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि VGA केबल का आविष्कार कौन है? तो वो है IBM कंपनी, 1987 में किया था। और VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सबको पता है, USB के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब यहाँ देखिए, जो लोग बीटेक किए हैं वो लोग बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम हैविंग सिमिलर डेटा टाइप स्टोर इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? एरे होगा। एरे क्या होता है? एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक सिमिलर डेटा को स्टोर करता है, किसमें? कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में, तो उसे बोलते हैं एरे। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? तो www के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम था info.cern.ch। इसको पब्लिश किया गया था 6 अगस्त 1991 को। किसके द्वारा? ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम है टिम बर्नर ली के द्वारा info.cern.ch का यहाँ पे डेवलप या फिर पब्लिश किया गया था। और अगर पूछा जाए, टिम बर्नर ली, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में आविष्कार किए थे। www का आविष्कारक कौन है? तो वो है टिम बर्नर ली, और इन्होंने 6 अगस्त 1991 को info.cern.ch को पब्लिश किया था। और अगर पूछा जाए, यहाँ देखिए, फर्स्ट डोमेन नेम रजिस्टर हुआ था symbolics.com। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। देखिए, अगर पूछा जाए
माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर या फिर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो बिल गेट्स और यहाँ पे पाउल एलेन के द्वारा यहाँ पे 4 अप्रैल 1975 को फाउंड किया गया था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कि ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है? तो ट्विटर आपका यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं रिपिंग या फिर डिजिटल एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ देखिए, जैसे कि आपका हो गया प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑडियो वीडियो कंटेंट फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट डिस्क आर डीवीडी, सो दीज आर दी रिपिंग आर डिजिटल एक्सट्रैक्शन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है रिपिंग आर डिजिटल एक्सट्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कुबोल और यहाँ पे फोर्ट्रेन, इसका फुल फॉर्म कई बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम पूछा गया है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया है कि फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। कुबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कुबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एल्गो का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्पल कंप्यूटर कंपनी के को फाउंडर कौन है, यानी कि सह संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है, यहाँ देखिए, स्टीव जॉब्स या फिर स्टीव वोजनाइक एंड रोनाल्ड वाइने। इन्होंने 1 अप्रैल 1976 को स्थापित किया था। और अगर पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और यहाँ पे पाउल एलेन है, जो कि 1975 में फाउंडेड किए थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? विच कंप्यूटर कंपनी हैज स्टॉप हिज मेकिंग पर्सनल कंप्यूटर? तो उस कंपनी का नाम है IBM। IBM कंपनी जो है 2005 में ही अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है W3C या फिर WWWC की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक, या फिर पूछा जाए W3C यानी कि 3 बार W फिर C, या फिर WWWC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी कि यूजर के बीच में और यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करता है, जो कि हमारे निर्देशों को कंप्यूटर में प्रोसेस करता है और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर में इसका रन किया जाता है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक मध्यस्थ होता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है Ctrl+V, Ctrl+D, Ctrl+R, Ctrl+S। देखिए, लेफ्ट सेल से राइट सेल में बिना कॉपी किए आप कैसे पेस्ट करेंगे? तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे Ctrl+R, तो बिना कॉपी किए लेफ्ट सेल से आप राइट सेल में आसानी से डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V का यूज़ किया जाता है डेटा को पेस्ट करने के लिए। Ctrl+D का यूज़ किया जाता है डेटा को पेस्ट करने के लिए विदाउट कॉपिंग अप डाउन करने के लिए, यानी कि बिना आप अप डाउन किए डेटा को पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, आप लोग देखते होंगे लिखा रहता है www.com। ठीक, तो .com का फुल फॉर्म क्या होता है? .com का फुल फॉर्म होता है डॉट कमर्शियल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। www.com, तो .com जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डॉट कमर्शियल। अगर लिखा रहे .org, तो org मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। .in का यानी कि IN का फुल फॉर्म हो गया इंडिया।
देखिए, डॉट इन का फुल फॉर्म हो गया इंडिया, डॉट नेट का हो गया नेटवर्क, डॉट edu का हो गया एजुकेशन। अब यहाँ देखिए www इज सपोर्टेड बाई, तो इसका आंसर होगा कि www इज सपोर्टेड बाय दी HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, C++ भाषा किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो C++ लैंग्वेज 1985 में विकसित किया गया था बजारने के द्वारा। ठीक, अगर पूछा जाए जावा को डिजाइन कौन किया था, तो जेम्स गुस्लिंग। डेवलप कौन किया था? ओरेकल कॉर्पोरेशन 1995 में। और यहाँ पूछा जाए कि जावा स्क्रिप्ट को डिजाइन किसने किया था, तो ब्रेंडन इच 1995 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा का डिजाइन किसने किया था? जेम्स गुस्लिंग। अगर पूछा जाए कि जावा स्क्रिप्ट का डिजाइन किसने किया था, तो आप बताएंगे ब्रेंडन इच। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल के प्रबंधन के लिए यानी कि मैनेजमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर में जितने सारे डेटा स्टोर होते हैं उन सभी डेटा को मैनेज करने के लिए यानी कि क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे यूज किया जाता है DBMS का यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए, यहाँ पे कौन सा अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो गया USB। ये भी आपका यूज होता है ROM CPU। दिस इज दी यूज फॉर दी पर्सनल कंप्यूटर बट USB इज दी एसेंशियल USB इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कौन सा ब्राउज़र है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, लेकिन विकिपीडिया वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पे स्थित होता है? तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी CPU में स्थित होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था, प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था, तो वो है सोफिया। सोफिया को 2017 में सऊदी अरब के द्वारा इसे एक सिटीजनशिप का दर्जा दिया गया था। अगर पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन रोबोट कौन सा है, तो वो है मानव। ठीक, और एक बात, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, जिसका नाम है सोफिया। देखिए, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं होता है। सर्च इंजन कौन से हैं? गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, बैडू हो गया, AOL हो गया, ask.com हो गया, एक्साइट हो गया, डक गो, वोल्फ्रेम अल्फा हो गया, यांडेक्स हो गया। सो दीज आर दी सर्च इंजन बट इंस्टाग्राम इज नॉट ए सर्च इंजन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कि किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है? तो उसका आंसर होगा ईमेल के द्वारा। ईमेल की सहायता से इंटरनेट से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ देखिए, गूगल का फाउंडर कौन है? तो लैरी पैकेज एंड सर्गी ब्रिन। इसको फाउंड किया गया था सितंबर 1998 को। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखना। देखिए, गवर्नमेंट वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है? तो अगर लिखा रहे .gov तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का वेबसाइट। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा .org तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। .in इंडिया। ठीक, अब यहाँ देखिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसका आंसर होगा SQL। SQL जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर यहाँ देखिए
कोबोल का, बेसिक का, फोर्ट्रेन का, और यहाँ पे एल्गो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक का बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फोर्ट्रेन का हो गया फार्मूला ट्रांसलेशन, और एल्गो का हो गया एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आया था और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए थे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास 1.78 GB का पेन ड्राइव है, 1.78 GB का पेन ड्राइव है, और कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड 2 MB प्रति सेकंड है। तो पूरा डेटा ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो इसका आंसर है, अगर पूछेगा मिनट में तो 15.19 मिनट, अगर पूछेगा सेकंड में तो 911.36 सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 1 GB में कितना MB होता है बताइए? क्योंकि MB में हम इसीलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दिया गया है कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड 2 MB प्रति सेकंड है। तो 1 GB में 1024 MB होता है। आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1822.72 MB। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 MB पर सेकंड, यानी कि 2 MB इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 MB इक्वल टू 1/2 सेकेंड। देखिए, तो 1 MB ट्रांसफ़र करने में लगा समय 1/2 सेकेंड। इसीलिए अब यहाँ देखिए 1872 MB करने के लिए कितना समय लगेगा? तो इधर भी 1822.72 MB का मल्टीप्लाई करिए और इधर भी करिए, तो 1822.72 MB करने के लिए आपका समय लगेगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में इतना आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 0.72 है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 3 6, 2 6 12। तो ये यहाँ पे आ गया सेकंड में। इसी प्रकार से मिनट में आ जाएगा 15.19 मिनट। अब यहाँ देखिए, स्प्रेडशीट किस में यूज किया जाता है? सबको पता है स्प्रेडशीट जो है MS एक्सेल में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, TSP, TCP या फिर IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर पूछा जाए कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? बताइए, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो मेमोरी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा हो गया? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? अब देखिए, इसी में ऑप्शन था पाइथन का। सबको पता है कि पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया, C++ हो गया, ये सभी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, इसका आंसर होगा प्रिंटर। कंप्यूटर की मेमोरी आपकी हो गई फ्लैश ड्राइव, CD, RAM। सो दीज आर दी कंप्यूटर मेमोरी, बट प्रिंटर आर नॉट कंप्यूटर मेमोरी। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, तो सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। एक नंबर क्वेश्चन है ये सब। कौन सा वेबसाइट का पाथ होता है? तो स्लैश जो है, स्लैश होता है, स्लैश ये जो है पाथ देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। देखिए अगला क्वेश्चन, CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क जब भी पूछा जाए हार्ड डिस्क कौन सा मेमोरी होता है? तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होता है। ROM ये आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी, जबकि हार्ड डिस्क
में जैसे कि आपका हो गया CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। सो दीज आर दी हार्ड डिस्क एंड दीज आर दी सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन कि 1024 TB में कितना PB होता है, कितना पेटाबाइट होता है? तो 1000 TB में होता है 1 PB, 1 पेटाबाइट होता है। अगला क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सबको पता है। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। Ctrl+X से क्या होता है? कट एंड कॉपी होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि गूगल किस कंपनी से संबंधित है? तो गूगल अल्फाबेट INC कंपनी से संबंधित है, जिसको यहाँ पे 2 अक्टूबर 2015 को यहाँ पे फाउंड किया गया था। अल्फाबेट INC कंपनी से संबंधित है गूगल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा ऑडियो के लिए, कौन सा वीडियो के लिए एक्सटेंशन है। तो अगर पूछा जाए ऑडियो फाइल के लिए तो .wav या फिर .wma, सो दीज आर दी एक्सटेंशन ऑफ दी ऑडियो फाइल। अगर पूछा जाएगा वीडियो के लिए तो आपको ध्यान देना है .wmv, लास्ट में लिखा रहेगा v, यानी कि .wmv, तो ये आपका हो गया वीडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज का डेवलप किसने किया था? तो सी लैंग्वेज का डेवलप बेल लैब्स पे डेनिस रिट्ची के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया था 1972 से लेकर के 1973 ईस्वी में, डेनिस के द्वारा, डेनिस रिट्ची के द्वारा, डेनिस रिट्ची। अगला क्वेश्चन कि कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है? देखिए यहाँ देखिए JPG, सबको पता है कि यहाँ पे यह फोटो के लिए होता है। JPEG का होता है फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा? JPEG होगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा वीडियो फॉर्मेट के लिए नहीं है, तो वीडियो के लिए यहाँ पे JPEG नहीं है, यह इमेज फॉर्मेट है। अब यहाँ देखिए इमेज फाइल का फॉर्मेट कैसे होता है? तो होता है TIFF, जिसमें कि आपका आ गया एक्सटेंशन .TIF या फिर .TIFF। तो इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है TIFF, PNG, JPG, JPEG, ग्राफिक्स। यहाँ देखिए GIF, PNG का फुल फॉर्म हो गया पोर्टेबल नेटवर्क, और यहाँ देखिए RAW, PND, EPS। तो ये सारे इमेज फाइल का फॉर्मेट हो गया। वीडियो फाइल का फॉर्मेट आपका हो गया MP4, M4P, M4B, WEBM, MPG, MP2, MPEG। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर यहाँ पे जो भी आज का क्लास का कंप्यूटर क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और सभी लोग ध्यान से वीडियो को 2 बार मैक्सिमम देखिएगा, क्योंकि बहुत ही एक्सप्लेन के साथ कई सारे यहाँ पे फुल फॉर्म है जो कि मल्टीपल टाइम आते हैं, तो सभी लोग कम से कम 2 बार वीडियो को देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।